23 तारीख को मुंबई हाई कोर्ट ने फेरी वालों के संदर्भ में जो आदेश दिया है वो मुझे लगता है अब तक का सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और हिस्टोरिकल आदेश है। उस आदेश में क्या क्या है वो मैं बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले साफ साफ शब्दों में दो समस्या मैं स्वीकार करता हूँ। जो मुंबई की कई समस्याओं में से दो बड़ी समस्या है, वो एक है अनधिकृत हॉकिंग। इल्लीगल हॉकिंग मुंबई में होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। इल्लीगल हॉकर्स मुंबई में हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। और दूसरा मुद्दा है मुंबई में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर रहा। बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में रहते हैं। ये दो बड़ी समस्या है। अब पूरा शहर इन दो समस्याओं के खिलाफ एक्शन चाहता है और मैं पूरे शहर के साथ खड़ा हूं, पूरी सरकार शहर के साथ खड़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न यह है कि क्या सचमुच एक्शन हो रहा है, और जो एक्शन हो रहा है वो किसके खिलाफ हो रहा है और वो एक्शन कितना ईमानदार है, इसकी पड़ताल करने की आवश्यकता है। मुंबई हाई कोर्ट ने जो परसों आदेश दिया उसमें तीन बातें प्रमुख हैं। एक तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2013-14 का अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। पार्लियामेंट ने, देश की संसद ने 2013 में शुरू किया और 14 में पास किया स्ट्रीट वेंडर एक्ट, जो आज 2026 तक मुंबई में लागू नहीं हुआ है। उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की है। हर पूरे राज्य में हर शहर के महानगर पालिकाओं को जिम्मेदारी दी गई है कि आप उस कानून को लागू करिए। तो आदेश दिया है कोर्ट ने कि तत्काल इस कानून को लागू करिए। यह आदेश का पहला सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इस आशय के इससे पहले भी ऑर्डर आए हैं, लेकिन इस बार हाईकोर्ट के दोनों माननीय जज ने बहुत जोर देकर के इस बात को रेखांकित किया है। उस कानून में एक प्रावधान है टीवीसी, टाउन वेंडिंग कमेटी। उस कानून में प्रावधान यह है कि महानगर पालिका इस कानून को लागू करने के बाद, जब 2014 में कानून आया तभी कहा गया था कि आप तत्काल पूरे मुंबई में सर्वे करिए और उस समय जो भी धंधा कर रहा है उसका नाम रजिस्टर करिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए। और उसकी लिस्ट बनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा फेरी वालों की लिस्ट तब बनी थी। महानगर पालिका ने लगातार उस पर एक विवाद खड़ा किया। कोई कहता है 35,000, कोई कहता है 22,000, कोई कहता है 29,000। फाइनली 2024 में महानगर पालिका ने 29,008 इतने फेरी वालों की एक यादी, एक लिस्ट रिलीज की और कहा कि ये अधिकृत तौर पर हमारे हॉकर्स हैं मुंबई के, जो कि सरासर गलत था। 22,045 नहीं, 29,008 ने बताया। 29,008 एप्लीकेशन मिला नहीं। ये भी आंकड़ा इधर उधर करते रहते हैं सब। एनीवे, तो ये लगभग 22,000, 25,000, 30,000 के बीच एक दिया आंकड़ा। जबकि एक दूसरा यूनियन ये मुद्दा लेकर खड़ा था कि साहब 99,435 ये जब 2014 में लिस्ट बनी थी तब उनके एक यादी बनी थी और उनको मान्यता दी गई थी, वो लीगल माने जाते हैं। उस पर विवाद चलता रहा, कोर्ट में झगड़ा चलता रहा। अब इस कोर्ट ने जो फैसला दिया, मुंबई हाई कोर्ट ने, उसने कहा है कि सबसे पहले तो 90,435 जो फेरी वाले मुंबई में हैं उनको आप रेगुलराइज करिए, उनको मान्यता दीजिए, मतलब वो लीगल है। और दूसरा कहा कि जो 29,000 या 22,000, 25,000, 30,000 जो बीएमसी ने एक्सेप्ट किया और जिसके आधार पर उन्होंने एक लिस्ट रिलीज की, मतलब वो भी आपके सही है, उसको भी लागू करिए। अब मैं 22,000, 29,000 पर क्यों जोर दे रहा हूं, उसका कारण यह है कि इस लॉ में लिखा गया है कि महानगर पालिका जितने फेरी वालों को वैध मानेगी वो फेरी वाले वोटर माने जाएंगे टाउन वेंडिंग कमेटी चुनने के लिए, टीवीसी चुनने के लिए। यानी टाउन वेंडिंग कमेटी के जो 20 मेंबर होंगे उसमें से 6 मेंबर फेरी वालों के रिप्रेजेंटेटिव करके होंगे और वो उसका सिलेक्शन, उसका इलेक्शन वो सारे जो बीएमसी जो एक्सेप्ट करती है लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर से होगा। ये दे विल बी सपोज्ड एज, दे विल बी कंसीडर्ड एज वोटर।
2024 में टीवीसी का इलेक्शन होता है अगस्त महीने में। टीवीसी का इलेक्शन तुरंत उसका रिजल्ट अनाउंस होना चाहिए। 2024 से आज 2026 हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने को हैं, अभी तक टीवीसी का इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। मुंबई हाई कोर्ट ने कल के ऑर्डर में, परसों के ऑर्डर में कहा कि जितना जल्दी हो टीवीसी का इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करिए। अब टीवीसी का क्या महत्व है, उसका इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करने का क्या अर्थ है, इसको समझना आवश्यक है। टीवीसी के बारे में इस लॉ में कहा गया है कि ये वो पावरफुल कमिटी होगी जो आने वाले दिनों में मुंबई में या किसी भी शहर में कौन फेरी वाला होगा, कौन फेरी वाला नहीं होगा, किस फेरी वाला को कहां बैठना है, कौन सा एरिया हॉकिंग जोन होगा, कौन सा एरिया नो हॉकिंग जोन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ टीवीसी तय करेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि टीवीसी में सिर्फ 6 मेंबर फेरी वालों के होंगे, वो सेंट्रल लेवल पे, अलग अलग वार्डों में भी एक टीवीसी बनेगी, छोटी टीवीसी बनेगी, वार्ड का इलेक्शन अलग हुआ है, सेंट्रल लेवल पे अलग इलेक्शन हुआ है, टीवीसी में 20 मेंबर होंगे। अब उस टीवीसी की रचना इस तरह से सजेस्ट की गई है कि उसमें 6 मेंबर फेरी वालों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ मेंबर सिटीजन्स ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ मेंबर एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और कुछ मेंबर सरकार अपने तरफ से अपॉइंट करेगी और इस हिसाब से एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी। अब कायदे से 2024 के लॉ में लिखा गया है कि 3 महीने के अंदर अब टाउन वेंडिंग कमेटी बना दीजिए। मुंबई महानगर पालिका ने आज 12 साल बाद भी टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं बनाई। परसों हाई कोर्ट ने कहा जितना जल्दी हो, जो भी टाउन वेंडिंग का इलेक्शन हो गया है उसको अनाउंस करिए और टाउन वेंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए। एक बार टाउन वेंडिंग कमेटी बन जाएगी तो इस शहर में कौन लीगल है कौन इनलीगल है वो टाउन वेंडिंग कमेटी तय करेगी। सही बोल रहा हूं मैं? टाउन वेंडिंग कमेटी को तय करना है। मतलब जो मैंने प्रारंभ में कहा कि शहर की बहुत बड़ी समस्या अनधिकृत फेरी वाला का काम है, अनधिकृत इलीगल हॉकिंग है, उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकल जाएगा। अब ये समाधान निकालने के लिए कानून है, कोर्ट कह रहा है, महानगर पालिका तैयार नहीं है। महानगर पालिका चाहती है कि लीगल और इलीगल धंधा चलते रहे और जितने लीगल है उनको भी इलीगल मानते रहें और इलीगल हॉकिंग चलती रहे ताकि उनका हफ्ता वसूली होती रहे। अब मैं हफ्ता वसूली के बारे में एक किस्सा बताना चाहूंगा, सिर्फ नाम नहीं लूंगा। हमारे सबब में जो ये लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ये बीएमसी की लिस्ट है लीगल हॉकर्स की। इसमें से लगभग 35-40 हॉकर्स की एक लिस्ट है जो कहीं हमारे इलाके में बैठते हैं वर्षों से। सडनली उनको वहां के लोकल पुलिस स्टेशन ने हटा दिया। वो सब भागे भागे मेरे पास आए। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन को फोन किया कि क्यों इनको हटा रहे आप? तो साहब वरुण आदेश आए। वरुण मतलब कोई सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो उस इलाके के प्रमुख है, उनने आदेश दिया। मैंने उनसे बात की तो उनने कहा कि नहीं, बीएमसी का ऑब्जेक्शन है। मैंने बीएमसी वालों से बात की, मैंने कहा भाई आप तो इसको लीगल मानते हैं, आपकी लिस्ट में है। बोला हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पुलिस वाले बॉल बीएमसी की तरफ डाल रहे हैं, बीएमसी वाले बॉल पुलिस वालों की तरफ डाल रहे हैं। फिर मैंने जो कमिश्नर साहब अभी हैं उनको मैंने फोन किया, पुलिस कमिश्नर को, कि आप अपने आईपीएस को समझाइए, ये लीगल लोग हैं, उनको जबरदस्ती वहां पर तंग कर रहे हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, उनकी रोजी रोटी कमाने दो। उन आईपीएस, उस कमिश्नर साहब ने आईपीएस को अपने मातहत को बोल दिया। फिर मैंने बात की तो उन्होंने बोला ठीक है फेरी वालों को भेजिए। ये लोग गए, कई राउंड जाने के बाद भी उनसे मिले ही नहीं, ऐसे जैसे अवैध बांग्लादेशी आए हैं मिलने के लिए। आखिरकार नहीं मिले, मैं थक गया। 3-4 महीने की मेहनत के बाद मैंने हाथ उठा दिया। उसके 1 महीने बाद ये फेरी वाले मुझे मिले। मैंने भी कैसा चल रहा, कहां हो तुम लोग? बोला साहब हमारा धंधा लगना शुरू हो गया। मैंने मतलब मैं तो इतनी मेहनत की नहीं लगा। बोला साहब हम लोग 8 लाख रुपए हर महीने हफ्ता पहुंचाते हैं, हमको धंधा अलाउ कर दिया गया। ये मैं किस्सा क्यों बता रहा हूं? तब मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया कि मैं 4 महीने तक लगातार बोलता रहा कि ये जेन्युइन लोग हैं, इनको बैठने दो आप, और आपने बैठने नहीं दिया। आपने अपने आईपीएस को बोला तो भी बैठने नहीं दिया। आखिरकार मैं पीछे हट गया। अब वो 8 लाख रुपए हफ्ता वसूल करके उनको बैठा रहा है। बोला मैं अभी देखता हूं, उसको डांटता हूं।
फिर मैंने उस आईपीएस को फोन किया, वो यहां नहीं थे, मुंबई से बाहर थे, छुट्टी पे थे। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? गरीब लोगों से हफ्ता वसूल रहे हो आप। जो लीगल लोग हैं उनको बैठने नहीं देते, उनको लीगल होने के बावजूद हटाया आपने। हटाने के बाद जब उनकी रोजी रोटी का संकट है तब आप लोकल लोग आपके साथ कोई मांडोली करते हैं और उसके बाद उनको बैठाते हैं, उनसे हफ्ता ले रहे हैं आप। अब वो आईपीएस पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। उसने छुट्टी से लौट के आने के बाद फिर से उनको हटा देता है, छुट्टी से आने के बाद फिर से उन लोगों को हटा देता है। ये किस्सा मैंने क्यों बताया कि महानगर पालिका और पुलिस वाले चाहते हैं कि मुंबई में इल्लीगल हॉकिंग चलती रहे, ताकि गरीब लोगों को डरा के धमका के उनसे पैसा, उनसे हफ्ता वसूलते रहे। और ये हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यह है कि मुंबई में हमेशा हमेशा के लिए इल्लीगल हॉकिंग बंद करिए। मैं भी मानता हूं इल्लीगल हॉकिंग बंद करिए, लेकिन इल्लीगल हॉकिंग बंद करने के बजाय जानबूझ के महानगर पालिका एक कानून होते हुए पिछले 12 वर्षों से मुंबई में इल्लीगल हॉकिंग चलाने का कारोबार जारी रख रही है, ताकि उनको हफ्ता मिलता रहे। अलग अलग आंकड़े बताते, एक दिन सिंह साहब मुझे बता रहे थे कि साल का 300 करोड़ रुपए हफ्ता वसूलते हैं लोग। मुझे बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर हफ्ता है, इल्लीगल कलेक्शन है, तो मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या है, कितना अमाउंट है। अब क्या हुआ, तीसरा पॉइंट, कि जब से महानगर पालिका में नई सत्ता आई है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, भारतीय जनता पार्टी की मेयर आई, हमारा डिप्टी मेयर हैं, तब से अनधिकृत फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुआ। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसको नाम दिया गया बांग्लादेशी फेरी वालों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल करिए। बांग्लादेशी फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर सच यह है कि जो लीगली जो धंधा करने वाले लोग हैं, आउट ऑफ 90,000 वाला लिस्ट या आउट ऑफ 29,000 वाला लिस्ट, वो जो लीगल हैं, जिनको बीएमसी ने कॉग्निजेंस दे रखा है, रिकॉग्नाइज कर रखा है, मान रखा है कि जेन्युइन है, बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ हम नहीं हैं। बिल्कुल कार्रवाई करिए, लेकिन बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर, चाहे बोरीवली हो या मुलुंड हो या चेंबूर और कहां घाटकोपर, इन इलाकों में लीगल फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारी शिकायत यह है। आप लोग पूछेंगे कि आपकी पार्टी है, बीजेपी आपकी सहयोगी है। सवाल पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों का एक अपना एजेंडा होता है, अपनी पॉलिसी होती है। जब हम चुनाव में जाते हैं, आप उस एजेंडे पे वोट मांगते हैं, सरकार में आते हैं, हम उस एजेंडा को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उसको लागू करने के लिए पुलिस महकमा और प्रशासनिक विभाग, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और प्रशासन और सरकार और पुलिस में बैठे अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि किसी का भी एजेंडा लागू करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो नियम कानून के दायरे में है कि नहीं। बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पिछले 2 महीने में जो कार्रवाई हुई है, मेरा सवाल पुलिस से, मुंबई पुलिस से, आपने पिछले 2 महीने में कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा, उसकी संख्या हमको दे दीजिए। जिन बांग्लादेशियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, उनके हमको नाम बता दीजिए। जिन बांग्लादेशियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, उनके फोटो रिलीज करिए। मैं मुंबई पुलिस को चैलेंज कर रहा हूं, चाहे मुलुंड हो या घाटकोपर हो या चेंबूर हो या कहीं भी, इन इलाकों में आपने जो बांग्लादेशी फेरी वालों को उजाड़ने का एक अभियान शुरू किया, बहुत अच्छा किया। पूरे 2 महीने की उपलब्धि मुझे बताइए, एक भी नाम बताइए, एक का भी फोटो दिखाइए। जरूरी है, मुंबई आज सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ नहीं आप अखबार में मत डालिए। मुंबई पुलिस अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, उनको बेरोजगार किया, उनकी रोजी रोटी छीनी, उनका फेरी वाले का धंधा खत्म किया, उनके फोटो छाप दो आप। कम से कम मुंबई के लोगों को पता चलेगा कि मेरे पड़ोस में रहने वाला ये आदमी बांग्लादेशी था, उसका फोटो ये, इसका चेहरा ये है। इनके पास एक नाम नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई फोटो नहीं है। तब मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर सामने आता है।
मुंबई हाईकोर्ट क्या कह रहा है? सर्वप्रथम सबसे पहले यू वेरीफाई द बांग्लादेशीज, बांग्लादेशियों को वेरीफाई करिए, एक्शन लीजिए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हवाले करके उसको डिपोर्ट करिए। हो ये रहा है, ऐसे ही बता दिया जाता है कि फला फला रोड पे बांग्लादेशी घुसपैठिए हॉकिंग कर रहे हैं, इलीगल हॉकिंग कर रहे हैं, चलो तोड़ो, और सीधे बुलडोजर लगा के तोड़ दे रहे। पता चला उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं है, जो है तो कोई यूपी के, बिहार के, कोई यादव जी हैं, गुप्ता जी है, मिश्रा जी है, विश्वकर्मा जी है, मौर्य जी है। तो अब बांग्लादेशियों के नाम पे जिस तरीके से हिंदुस्तान के वैध नागरिकों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, यह पाप है, और मैं इस पाप के खिलाफ आपके सामने बोल रहा हूं। जिन लोगों को इस देश के संविधान ने अधिकार दे रखा है कि आप अपनी जीविका कमा सकते हैं वैध तरीके से, जिनके नाम 2014 के सर्वे रिपोर्ट में स्पष्ट हैं, 90,435 में और अराउंड 29,000 में, जिनको एज ए वोटर बीएमसी ने रिकॉग्नाइज कर रखा है टीबीसी के वोटर के तौर पे, आप उन लोगों को भी उजाड़ रहे हैं। ये जो बांग्लादेशियों के नाम पे तमाशा चल रहा है ना, और जिस तरीके से हिंदुस्तान के वाजिब नागरिक, लीगल सिटीजन्स, वैध सिटीजन, वैलिड सिटीजन्स, उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रहा है, यह पाप हो रहा है। इस पाप को रोकना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जिनको बीएमसी रिकॉग्नाइज करती है, उनकी लिस्ट में उनका नाम है। ये वो लोग हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए की कर्ज देते हैं और सस्ते दर पर लौटाने की बात करते हैं, और सबने कर्ज ले रखा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय से इनको कर्ज मिल रहा है, दूसरी तरफ आप उनका धंधा उजाड़ रहे हैं, तो कर्जा कैसे लौटाएंगे वो, जब धंधा ही नहीं करेंगे। और इन्हीं में से सबके पास तीसरा सबूत बताता हूं क्या है। कोविड के जमाने में जब सरकार ने तय किया कि लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए हैं, इनको कुछ सरकार की तरफ से मदद किया जाए, तब इन्हीं लोगों के जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनको महाराष्ट्र सरकार ने, महानगरपालिका ने, मेरे ख्याल से 1,500 ना, 15 था, 1,500 रुपए प्रत्येक फेरी वालों को दिया था। उसकी भी पावती है इनके पास, बीएमसी के लिस्ट में नाम है, पावती है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से फंड ले रहे हैं, और बांग्लादेशियों के नाम पे इनका धंधा उजाड़ा जा रहा है। यह धंधा बंद होना चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि तत्काल, विथ इमीडिएट इफेक्ट, आप इन सब के बैठने का इंतजाम करें, और नो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस लीगल हॉकर्स। ये जो लीगल हॉकर जिसके लिस्ट 99,435 प्लस अराउंड 29,000, मतलब लगभग 1,30,000 के आसपास हुआ। 1,30,000 के आसपास जो लोग हैं, उनके बैठने का इंतजाम होना चाहिए। अब हमारे ऊपर आरोप लगा, भाई संजय जी आप चाहते हैं कि मुलुंड स्टेशन का बाहर का रास्ता ऐसे ही कंजेस्टेड रहे, आप चाहते हैं कि बांद्रा वेस्ट कंजेस्टेड रहे, बोरीवली कंजेस्टेड रहे, चेंबूर का रास्ता कंजेस्टेड रहे। बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं कि रास्ता कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। आम नागरिकों का, जो हमारे शहर के जो शहरी लोग हैं, उनकी भी सुविधा का ख्याल हमको रखना है। अगर आपको लगता है कि स्टेशन के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ स्टेशन के 150 मीटर के अंदर कोई हॉकिंग नहीं होनी चाहिए, इस डिसीजन का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो लोग वैध फेरी वाले हैं, उनको अगर कंजेशन से निकालना है या 150 मीटर की उस परिधि से निकालना है, तो उनके बैठने का कहीं तो इंतजाम करेंगे हम। हमने बार बार महानगरपालिका से रिक्वेस्ट की कि नो हॉकिंग जोन बनाने से पहले आप हॉकिंग जोन बना के दीजिए। आज बोरीवली में एक भाजी गली है जहां आज भी धंधा हो रहा है। बोरीवली स्टेशन के सामने बड़े पैमाने पर धंधा होता था, बड़े पैमाने पर इलीगल धंधा भी होता था, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें लीगल लोग थे। ऐसे जो लीगल लोग हैं, उन इलीगल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के चक्कर में उनकी रोटी जो आपने छीनी है, वो पाप है। उनको आप बताइए कि मुख्य रास्ते पे आप मत आइए, गली में जाइए, नो हॉकिंग जोन बना के दो, यहां बैठिए आप। तो बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट लीगल हॉकर्स, प्लीज डिमार्केट 1, 2, 3, 4 हॉकिंग जोन इन ऑल ओवर एरिया।
आज तक हॉकिंग जोन नहीं बना, एक भी हॉकिंग जोन नहीं बना। यह बीएमसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज से निपटने के बजाय, इस चैलेंज को मीट करने के बजाय वो सीधे जो धंधा कर रहे हैं उसको उजाड़ने में लग जाते हैं। तो मुंबई हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को मानना पड़ेगा महानगर पालिका को। तत्काल टीवीसी का रिजल्ट अनाउंस करें। सिर्फ अनाउंस करने से काम नहीं चलेगा, पूरी टीवीसी रिकॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। उसमें जहां से भी आपको सिटीजन सोसाइटी से या एनजीओ से आपको रिप्रेजेंटेटिव लेना लीजिए, सरकार को जिसको उसमें नॉमिनेट करना है करिए, और उस टीवीसी को पूरी तरह से अथॉरिटी दीजिए मुंबई में फेरी का धंधा कहां होगा और कहां नहीं होगा यह फैसला करने का। और वो जो फैसला होगा भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के नियम कानून के आधार पर होगा। इसके अतिरिक्त एक बार टीवीसी बन जाने के बाद हर 5 साल बाद शहर में फेरी वालों का सर्वे होना चाहिए। आज जो फेरी वाला है 5 साल बाद भी वो है, इसकी गारंटी नहीं है। आज जो फेरी वाला नहीं है, हो सकता है 5 साल के अंदर कोई नया फेरी वाला अपने आप को इनरोल करना चाहता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसको एज ए फेरी वाला रजिस्ट्रेशन कराइए, उसको रोजी रोटी कमाने का धंधा दीजिए। मतलब आज जो अगर 1,30,000 का संख्या है, वो संख्या परमानेंट है ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा नहीं। हर 5 साल बाद इस संख्या में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहेंगे, और उस बदलाव की जिम्मेदारी, उस बदलाव को स्थापित करने की जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो टीवीसी के पास है। उसके बाद मुंबई महानगर पालिका का कोई भी वार्ड ऑफिसर हो या फिर कोई और कौन होते, कमिश्नर होते हैं, या फिर कौन ऑर्डर एक्शन लेने वाला ऑफिसर कौन होता है, सुपरिटेंडेंट वगैरह जो होते हैं, उनका कोई रोल नहीं रहेगा। सारा का सारा रोल टीवीसी का होगा। और महानगर पालिका और पुलिस वाले, चूंकि उनको हफ्ता वसूलते रहना है, इसलिए टीवीसी कॉन्स्टिट्यूट होने से रोक रहे हैं। इसलिए टीवीसी जैसी एक संस्था को स्थापित नहीं होने दे रहे। हमारा यह आरोप है महानगर पालिका और पुलिस पर। धन्यवाद।